श्री वृंदावन बिहारी लाल की जगदिया जोतो भारी माता जी थाड़ी सदा विजय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। ओम 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 नारायण नारायण नारायण। बहुत ही हम सभी के लिए एक ऐसा सुअवसर है, ऐसा शुभ समय है जिसमें हम बैठ कर के अपने श्री गुरुदेव के चरणों में, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की कृपा दृष्टि के माध्यम से हम बालवत जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ कर के अभी बोलना ही सीखता है, तोतली बोली से जैसे भी उसे बोला जाता है, लेकिन जब अबोध बच्चा माँ की गोद में बैठ कर के मीठी मीठी सुंदर सुंदर बातें करता है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी तरह हम जो अज्ञानी जीव हैं, हम भी ऐसे ही एक माँ के अबोध बालक हैं और हमें अपने गुरुदेव के अंक में, उनकी गोद में बैठ कर के नित्य प्रति हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, कथा, भजन, सिमरन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और विशेषकर माता बहनों, भाई बंधुओं, ऐसा समझो कि हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है जब हम सब घर में बैठे ही ऐसे दिव्य कथा प्रसंग, ऐसे सुनहरी अवसर हम इन आँखों से उनका दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं और मन से चिंतन करते हैं, तो हमें एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। और सही मैंने जो हमारा समय संसार में, परिवार में, कार्य व्यवहार में व्यतीत होता है, वो किसी भी लेखे में नहीं है। उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। उल्टा हम उत्तरोत्तर इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार के मनोरंजन में, खेल कूद में हम व्यतीत कर देते हैं। ये सही मैंने कोई भी ग्रंथ डालो, ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कथाएं मिलेंगी, ज्ञान की, उपासना की, कर्म की, भक्ति की। बड़े बड़े साधक जन, बड़े बड़े भगवान के अनन्य भगत
अपनी ध्यान धारणा के माध्यम से भीतर ही भीतर आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद का लाभ उठाते हैं। लेकिन हम अगर विचार करें, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भक्तों की हम कथाएं प्रसंग सुनते हैं, मीराबाई है, शबरी राम भक्त है, या अन्य जो भी आप लोग प्राय सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये जान लिया, मान लिया कि ऐसे शरीर से, मनुष्य जीवन से ही वो परम आनंद की हम प्राप्ति कर सकते हैं, जिसको पाने के लिए ही ये मनुष्य का चोला मिला है। केवल केवल केवल, ये सत्य बात है। सदग्रंथ, संत महात्मा, सदगुरु और जिन्होंने भी भक्ति की है, जब उनको पता चल गया, आप देखो ना, प्रहलाद से हम भी बहुत कुछ देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में भी हमने प्रसंग सुना है कि जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसको बाहर नहीं भेजना, महलों से बाहर नहीं भेजना। उसके पिता को राजा कह दिया कि इसको आपके जो सेवक हैं, जो भी राजपुरुष हैं, पहरा लगा दो कि ये बाहर ना जाए। अगर ये बाहर चला गया तो ये सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेगा, संत बन जाएगा। माता बहनों, भाई बंधुओं, एक बात पल्ले में बांध लो, जब तक आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होती, ये भले हम कई बार सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, कुछ हमें समझ भी आ जाती है कि बिनु सत्संग विवेक न होए। लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, रामायण में लिखा है, बहुकाल, आजीवन, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उस सत्य के साथ ही जुड़े रहे। सत्य माने परमात्मा। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना ज्ञान होना, जानकारी होनी, पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना, कथा कीर्तन करना बहुत अच्छी बात है। अब क्या बताऊं आपको, हमारा तो जवानी अवस्था इन बातों में बीती है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। जब मैं कुछ अपने जीवन के बारे में थोड़ा लगा लो कि मैं 20 से 25 5-7 साल जो मेरे थे, जब मैं कभी मुझे समझ आते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ।
और सोचता हूँ कि अगर उन समय में मैं खन्ना में महाराज सुरेशानंद के श्री चरणों में आ जाता तो फिर कहने क्या था। ये सत्य बात है। ऐसे महापुरुष, विरक्त, ब्रह्म ज्ञानी और बिल्कुल नम्रता, बालवत स्वभाव। अब मैंने इनकी ऑडियो कैसेट सुनी थी, जिन्होंने सत्संग सुना उनकी बात तो कुछ और है, लेकिन मैंने इनकी जब आवाज सुनी ऑडियो कैसेट में, ऐसे जैसे सरल भाषा में बच्चा बोलता है, बिल्कुल पतली सी प्यारी सी बात। भाई ये जो शरीर है हमारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व, जी, और विषय और बड़ा सब कुछ उसमें मैंने उस समय में पढ़ा हुआ है। जब पढ़ता हूँ तो मेरा मन बहुत उसमें स्थिर हो जाता है। तो गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार मीठी बात से मैंने सुना, तो कहते एक बार शायद देवताओं में मन में अहंकार आ गया, जी, जैसे आंख का देवता, कान का देवता, नासिका का देवता, हमारे जिह्वा का देवता, हमारे हाथों का देवता, हमारी स्किन जो है, चमड़ी है, त्वचा, उसका देवता, जो भी हमारी 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इन सब का देवता है। तो उन्होंने एक बार उनके मन में ऐसा अहंकार आ गया कि अगर हम शरीर के भीतर उन इंद्रियों में नहीं रहेंगे तो ये शरीर किसे काम का नहीं रहेगा। हैं जी, आंख का देवता निकल गया, इंसान अंधा हो गया, फिर भी काम कर रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। फिर कान सुनने बंद हो गए, कान का देवता निकल गया, फिर भी ठीक है। ऐसे करते करते सभी देवता शरीर से अलग हो गए, लेकिन शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। जब प्राण आत्मा, जिले श्वास है, 5 प्राण, वैसे 10 प्राण हैं, लेकिन ज्यादा 5 ही प्राणों का हम नाम लेते हैं, सुनते हैं। ये 5 प्राण हमारे शरीर के भीतर काम करते हैं, समझे नहीं? इनको प्राणात्मा भी कहते हैं। जब प्राण शरीर से निकलने लगे, हाँ, जब देवताओं ने कहा कि हम तो चले गए, शरीर फिर भी ठीक है, फिर वो शरीर में आ गए। जब शरीर में सारे देवता आ गए, जब शरीर से प्राण निकलने लगा तो सब कहने लगे, गए 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 गए, हम गए गए, हमारे किसी को। वो महाराज जी बड़े सीधी सरल वाणी में सुनाते थे, भाई जब इनके मन में ऐसे हुआ, ये बड़ा सुंदर प्रसंग था। एक उन्होंने कबीर साहब का लोई का प्रसंग सुनाया, एक किसी ने कहा कि गृहस्थ कैसा होता है और साधु कैसा होता है। ये भी कथा महाराज श्री के मुखारबिंद से मैंने इस ऑडियो कैसेट में, जो टेप रिकॉर्डर में लगती थी उस समय। ये सत्य बात है महाराज। और जब से गुरु की शरण मिली, इनके चरणों में मुझे निवास मिला, फिर तो कहने क्या है, दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन बस कृपा ही बरस रही है।
समझे नहीं? जिनको भगवान से, जिनको अपने इष्ट से, जिनको गुरु से प्यार होता है, उनको बुलावा नहीं आता, उसको बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए वो आ जाते हैं। हम तो कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये हर इंसान का, भक्त का भाव है। लेकिन बिना बुलाए, बस जब अंतरात्मा से, वो फिर कोई दिन नहीं होता कि आज ये दिन है, आज छुट्टियां हैं, आज फलाना प्रोग्राम है, तब जाएंगे, ना ना ना। जब परमात्मा बुलाता है, खींचता है, फिर कोई समय, कोई वक्त नहीं, बस फिर तो जैसा है उठ के चल पड़ता है। समझे नहीं? मैं कई बार कथा में, सत्संग में सुनाया कि हमारे पंजाब में एक स्थान है, सरंद से आप पटियाला जाओ तो वहाँ भी है, और उनका जो मूल स्थान है संत बदोशी वाले बीरमदास जी, उदासी संत हुए हैं, सिद्धपुर से महाराज। उनके माता के, जैसे हमारे त्रिवेणीपुरी महाराज जी, उनके श्री चरणों में गंगोत्री माई सेवा करती थी। और वो बदोशी में जो माता थी, जिमींदार किसान जाट परिवार में थी। जब भी वो महाराज जी को, संतों को भोजन लेकर के आती थी महाराज, ऐसे मैंने सुना है कि वो छापड़ी जो होती थी ना, गांव में जो बर्तन होता था, उसमें छापड़ी में भोजन रख करके, ढक करके, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़, दोनों हाथ से पकड़ लेना उसने आश्रम में संतों को भोजन करा करके, ऐसे छापड़ी जो बर्तन था सिर पे रख करके, उसने पीठ नहीं करनी गुरु की तरफ, उस स्थान की तरफ पीठ नहीं करनी, जब तक वो डेरा दिखना बंद ना करे, जब तक घर ना जाए। उल्टी जाती थी वो। ये कलयुग की बात है, ये प्यार है महाराज। और इन्हीं का स्थान है नंदपुर केशव। महाराज श्री ने अपनी जीवन झांकी जो हुंडी है, उसमें नंदपुर केशव का नाम दिया हुआ है। तो एक बार हम वहां गए भी, पटियाला से आकर के, तो वहां भी संत थे। वहां की ऐसा मर्यादा थी कि महाराज अगर वहां कोई चला जाए ना, तो उनकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता था, जब तक स्वामी जी आज्ञा न दे। चाहे पूरा दिन वहां रहे, चाहे 3 दिन रहे, 2 दिन रहे, जब वो आज्ञा देंगे तभी जाते। भगत खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, बस। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, उस स्थान की महानता। तो उनको हम खन्ना में भी लेकर आए थे। एक बार उन्हें मस्ती में आकर के मुझे अपनी कार में बैठा लिया, चलो स्वामी जी बैठो, फकत। तो मतलब कहना चाहिए, ये जो भगवान के प्रति अपनापन है, गुरु के प्रति अपनापन है, लगन, ये भाग्यशाली को लगती है महाराज। हम कहाँ इतने अभाग्य हैं, हमें गुरु से प्यार हो, भगवान से प्यार हो। यही बड़ी कृपा है उनकी कि हम उनके चरणों में बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। यही कृपा है। तो महाराज जब तक हमें सत्संग की लटक नहीं लगती, व्यसन नहीं हो जाता, तब तक विवेक नहीं होता।
बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का मतलब सत्य और असत्य। भले बातें कितनी भी करते रहो, वहां ऐसे है, वहां ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, नहीं। जब उनके बिना हम रह ना सके, समझे नहीं? सत्य और असत्य करने, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब पता चल जाए फिर असत्य को अपने आप मन वहां जाता ही नहीं है। जो सत्य परमात्मा है, जो सत्य भगवान है, जो सत्य संत महात्मा गुरुजन है, जब मन सदैव उनका ही चिंतन करता है, और ये भी प्रभु कृपा के बिना नहीं मिलता सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, रामायण में। अब देखो ना, जो रामायण है, आज आपने देखा अयोध्या में, आज भगवान श्री राम हम सब के आराध्य प्राणी मात्र के, भला कोई उनको अपना माने या न माने, ये भगवान सूर्य हैं, ये सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं। कोई इनको प्रणाम करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। जल भगवान है जी, जल सबको पवित्र करता है। कैसा भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, चाहे वो आस्तिक है चाहे नास्तिक है, जल सबको शीतलता देता है, जल सबकी प्यास बुझाता है, जल सबको पवित्र करता है। जल कभी नहीं कहता कि ये मेरे पास आए या ये ना आए। जल तो सतत बह रहा है, सतत। ये नदियाँ, ये समुंदर, अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे ना तो पता चलेगा ये समुद्र क्या है, ये नदियाँ क्या हैं, ये सरोवर क्या है। वायु, हवा, ये कहाँ नहीं बहती, सब जगह बहती है। चाहे वो गंदगी है चाहे सुगंध है, कहाँ वायु नहीं होती, सब जगह वायु। अगर वायु ना हो तो महाराज, एक बार जब हनुमान जी को इंद्र ने वो मारा ना बज्जर, उनकी ठोडी पे हनुमान जी नीचे करके, तो वायुपुत्र थे, तो वायुपुत्र जी ने स्ट्राइक कर दी। वो क्या कहते हैं, हड़ताल। वो स्ट्राइक नहीं जो आजकल सुनते हैं, वो हड़ताल कर दी कि आज वायु का बहना मैं बंद कर दूंगा, और वायु बहनी बंद होगी, सब मृत प्राय होगी महाराज। जब सांस नहीं चलेगा, जल, वायु, आकाश,
आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह आकाश है। जो आपको नीलापन या रात को सितारे तारे नजर आते हैं, जहाँ भी जाओगे वही आकाश, वही तारे, वही चंद्रमा, वही सूर्य। भले किसी अन्य देशों में थोड़ा समय का उल्ट फेर हो, अलग बात है, आकाश वही है। वहाँ जाके आकाश कोई बदलता नहीं कि उसका लाल रंग हो जाता है या सफेद, जैसा ही आसमान है। नीला का मतलब अनंतता। ये आकाश नीला नहीं है जिसको हम नीली छतरी वाला कहते हैं, नीली छतरी वाला परमात्मा कहते हैं, नीली छतरी वाला। ये अनंतता का द्योतक है, बहुत गहरा आकाश, उसमें खाली पड़ा। पृथ्वी कहाँ नहीं है। पृथ्वी किसको संरक्षण नहीं देती, किसको आश्रय नहीं देती। पृथ्वी कभी नहीं कहती कि ये मेरे ना रहे। भले अज्ञानी, मूढ़, अहंकारी, नास्तिक लोग ना माने हो, लेकिन धरती माता तो सबकी माँ है। कोई भी जाति का है, कोई भी संप्रदाय का है, कैसा ऊंच है कैसा नीच है, उस धरती माँ के लिए सब उसी की संतान है। जल, वायु, आकाश, तेज, सूर्य, प्रकाश। इस सूर्य किसको प्रकाशित सबको देता है। मैंने सुना एक ऐसा शहर था, एक शायद कोई फकीर थे, शायद मुस्लिम फकीर थे, कौन से मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, नारायण। उन्होंने मांस का टुकड़ा भूनना था, जैसे कोई चीज़ पका करके हम खाते हैं ना, तो उन्होंने मांस का टुकड़ा भूनना था, सेकना था। तो वहाँ किसी ने भी, उस शहर वालों ने उनको आग न दी। ऐसी कथा आती है, शायद मैंने याद नहीं पढ़ी है, कई बार भूल जाता हूँ मैं। किसी ने आग नहीं दी उनको। तो फिर उन्होंने सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का, सूर्य का आह्वान किया, यानी प्रार्थना की उनको, और सूर्य नीचे आके। और कहते हैं अब भी वहां की तपश होती है सूर्य की बहुत ज्यादा। समझे नहीं। समर्थ को न दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि मैंने सूर्य, पावक मैंने आग, और सुरसरी मैंने गंगा। और गंगा माँ किसका कल्याण नहीं करती, कोई भी उसको प्रयोग में लाए, पीने में लाए, सींचने में लाए, नहाने में लाए, चाहे कपड़े धोएं, चाहे कुछ भी करें। ये तो हमारी समझ और ना समझ की बात है। समझे नहीं। इसलिए माता बहनों भाई बंधुओं, समय का लाभ उठाए। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है परमात्मा, इसका आज मैं पढ़ रहा था कि छोटी सी किताब थी संतों की, इतना वर्णन उन्होंने लिखा था, इतना वर्णन लिखा था, महाराज पूछो ना। और उन्होंने भी ये लिखा था कि ये मनुष्य का जन्म मिला ही भगवान की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। घर में रहो, परिवार में रहो, खूब काम करो, लेकिन उस भगवान का जो भजन है उनके लिए समय निकालें। बस उसमें ये फॉर्मेलिटी ना करें, निपटाने वाला काम ना करें, फटाफट किया और चलो ना।
प्लीज भगवान से प्यार करें। भगवान को अपने भीतर है तो आत्मा के रूप में वही है, रोम रोम में उसकी सत्ता है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है उसका प्रकाश ना हो, उसकी अनुभूति ना हो, समझे नहीं? इसलिए वो आत्म तत्व सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में विद्यमान है, हर रोम में, हर अंग में, हर इंद्रियों में, सबको वो शक्ति देता है परमात्मा, आत्मा के रूप में, विद्युत शक्ति के रूप में, जिसको हम साइंस लोग साइंसदान मानते हैं, वैज्ञानिक लोग, प्रकाश, लाइट। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास भगवान ही कहते, सब शास्त्र कहते। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, जितना भी समय हमें गुरु कृपा से मिलता है बस उसके बन के रहना, बस तन से मन से बिल्कुल एकाग्रता से, ताकि वो पूरा समय ध्यान में बैठे। ना जाने कब वो कृपा कर दें, हमारा कल्याण हो जाए, कब दृष्टि उनकी पड़ जाए हमारे ऊपर, समझे नहीं? महापुरुष कहते हैं तो उनके लिए रोना चाहिए, उनके लिए उच्च स्वर से, जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ को पाने के लिए, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए हमें, जब तक हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे प्रेम के, प्यार के, उसके वियोग के, एक क्षण भी उनके बिना हम ना रहें, एक क्षण। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना क्षण न रहूं, मुझे ऐसी लटक लगा दे, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ऐसा प्यार मुझे भगवान के साथ। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली श्रोतागण हैं, प्लीज 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 ऐसा समझो और बस लग जाओ, ठीक है? और आपको पता है आज का पूरे विश्व के लिए, पूरे प्राणी के लिए, अब जब रामायण पढ़ोगे ना पता चलेगा, जब भगवान ने ये सेतु बांधा था, उसमें कथा आती है, शायद लंका कांड में या उत्तर लंका कांड में है, तो अब देखना उसमें पढ़ना बारीकी से, जब भगवान वो शिलाओं पे अपने चरण स्पर्श करते थे, चलते थे उस पुल के ऊपर, उन पत्थरों के ऊपर, तो समुद्र के जो जल जीव थे ना बाहर निकलते थे, गम सब, और अपने आप को धन्य मानते थे। और ऐसा लिखा है आजकल जो हम, ठीक है, शास्त्रों को मानना चाहिए हमारे लिए, संसारी के लिए, लेकिन भगवान के लिए तो सब एक है। योग, तिथि, बार, मुहूर्त भी अपने को सार्थक मानते थे कि हमारे इस मुहूर्त में, इस लगन में, इस योग में, इस तिथि में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। हाँ, हमारा भी ये सब कुछ सार्थक हो गया, हमारा योग बना, हमारा
ये लगन हमारा ये मुहूर्त, ये भी इनका भी शरीर है महाराज। ये भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस मुहूर्त में, इस लगन में, इस घड़ी में, इस पल में भगवान ने जन्म लिया। और ऐसा देखा सूरज रुक गया, सूरज भी रुक गया 6 महीने, पता नहीं चला उसको। ये आम इंसान के समझ की बात नहीं है महाराज। ग्रंथों को सुनना पढ़ना अलग चीज है, ये रहस्यमय बातें हैं महाराज, ये ऊपर की बातें नहीं है, समझे नहीं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आज बहुत अच्छा दिन है और आप सभी ने दीवे मंगवा लिए होंगे, तिलों का तेल जो भी है मंगवा लिया होगा आपने, बढ़िया बढ़िया बत्तियाँ बांट के रखी होंगी, जैसे दिवाली को दीप माला करते हैं। लड़ी लुड़ी लगाने के तो आजकल ज़्यादा मोमबत्ती भी इतनी पवित्र नहीं मानी गई है। जो देसी घी है, घी तो तेल, चाहे तिलों का तेल है चाहे सरसों का तेल है, तेल से दीवा जगाओ, जितने भी आप दीवे जगा सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हमारा भगवान श्री राम जी का अयोध्या धाम में जो मंदिर है, जब तक वो परिपूर्ण कंप्लीट नहीं होता, तब तक रोज दीवे जगाओ मंदिर में जाकर के। 1 जगाओ, 2 जगाओ, 3 जगाओ, घर में भी जगाओ, रोज दिवाली मनाओ। और मैं तो ऐसी भावना करता हूँ कि आज से हम सब के जीवन में नित्य दिवाली, बस हम रोज दिवाली मनाएंगे। जितनी दिवाली हमने अपने जीवन में मना ली आज से पहले, सब व्यर्थ, किसी काम की नहीं। आज से हमारी पक्की दिवाली है, पक्की पक्की। चाहे 1 दीवा लगाओ भगवान के नाम के लिए, भगवान शिव के मंदिर में, माता के मंदिर में, घर में, आपकी जो रसोई है भंडार की, वहाँ भी दीप को जलाना चाहिए। आपके घर की जो देहली है वहाँ दीप जगाओ। जहाँ आपका जल स्थान है, आपने ट्यूबवेल लगाया, पंप लगाया है, जो भी लगाया, वहाँ भी दीवा जगाना चाहिए। और एक अपने पितरों का, बड़े बड़ेरों का नाम का 5-7 दीवे तो रोज जगाओ बस। अपने बड़े बड़ेरे बुजुर्ग जो भी हैं उनके नाम का दीवा, किसी भी तुलसी के पास, पीपल के पास, किसी वृक्ष के पास, किसी अपने जो आपका गेट है बाहर का, वहाँ भी दीप जगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जो प्रवेश द्वार है जिससे आप पहले ही एंट्री करते हो बाहर से, वहाँ भी दीप दोनों तरफ जगाना चाहिए। और ऐसे हमारे प्रांतों में है, आप लोग तो नहीं पता आपको, सुबह उठ करके माता बहने सबसे पहले अपनी देहली, जो बाहर जहाँ से पहले एंट्री करते हैं फ्रंट, उनको धोते हैं, साफ करते हैं और उसमें रंगोली लगाते हैं। ये भाव की बात। तो आज से मैं तो ये कहूँ कि रोज दीप जगाओ, कम से कम 7 दीवे तो जोड़ जगाओ। 3 जगाओ, 5 जगाओ, 7 जगाओ, 9 जगाओ, बस 3, 5, 7, 9 इतने दीवे तो जगा दीजिए आपको रोज। जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं होता, जब तक राम लल्ला हमारे सिंहासन में विराजमान नहीं होते, तब तक हमने उनके निमित्त रोज ही दिवाली मनानी। समझो कि हमारी आज से रोज दिवाली है बस। हमारे राम हमारे घर आगे। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल बना ले, बड़े खुश होते हैं, बड़े वो उसका क्या करते हैं, उसको प्रवेश मुहूर्त क्या करते हैं उसको, हाँ जी, बड़े खुश होते हैं। और हमारे रामलला कितने बरस से तंबू में बैठे होते, तंबू में, और हमें कोई ध्यान कोई नहीं। हमें अपनी बस खाने का, मौज मस्ती करने का, क्लबों में, ब्याह शादियों में, पार्टियों में घूमने का, इतने हम व्यस्त हो गए थे अपने ही, इसका कोई ध्यान ही नहीं था। धन्य है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, धन्य है जिन्होंने हमें ये ऐसा
सुनहरी अवसर दिया है हम सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए। विश्व में जो भी है, मैं भारत की बात नहीं करता, पूरा विश्व, भगवान विश्व, भगवान के लिए सारा विश्व अपना है। तभी उनको जगतपति कहते हैं, जगदात्मा कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं, जगदीश कहते हैं। एक का नहीं हो सकता है, सो प्राणी मात्र का। ठीक है, तो आज आपने दिवे आज से शुरू कर दो। अगर दीप मंगाए थे 1-2 दिवे, मोमबत्ती नहीं जगानी, ये नहीं बाजार से लड़ी लाके अंदर लगा लो। लड़ी भी लगाओ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मोमबत्ती लगा सकते हो, मैं नहीं कहता लगाओ, पर दीवे जरूर लगाओ 5-7। मोमबत्ती लगाओ, आपकी इच्छा है, चाहे 100 मोमबत्ती लगाओ, बहुत अच्छी बात है। लड़ियाँ लगाओ, 5-10 लड़ियाँ लगा लो, कोई बात नहीं, कोई मनाही नहीं, लेकिन दीवे जरूर लगाओ, बस ये नहीं भूलना। 3-5 समर्था के अनुसार, नहीं तो आटे का दिया बना लो, आटे का दिया बना करके छोटा सा, उसमें रात जोत जगा दो, सुबह वो कौए खा लेंगे, गऊ को डाल दो, किसी को भी नहीं आ दीवा, उसकी छोटी सी रोटी बना करके किसी कुत्ते को डाल दो, पंछी को डाल दो, अच्छा रहेगा। बहुत सी बातें हैं। जय श्री राधे। समय हो गया है, यह भजन छोटा सा, उसके बाद जय श्री राधे। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे। नाम के बल पर नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। नाम के बल पर देखो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाम के बल पर देखो भाई, बन आई हनुमान की। बजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। नाम के बल पर अंगद जी रावण को ललकारा था। राम के बल पर अंगद जी रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का वो रावण की सभा पधारा था। रावण की सभा पधारा था। महिमा अगम अपार है, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महिमा अगम अपार है, श्री रामचंद्र भगवान की। भजले प्यारे सांझ सवेरे,
एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। एक माला को माता सीता ने बजरंगी को दान दिया। एक माला को माता सीता ने बजरंगी को दान दिया। बजरंगी ने तोड़ मोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी ने तोड़ मोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसी थी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बजरंगी के हृदय बसी थी मूरत सीताराम की। बजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। बड़े भाग्य से तुमने भाई मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से तुमने भाई मानव तन ये पाया है। गर्भ काल में कौल किया था बाहर आ बिसराया है। हाँ बाहर आ बिसराया है। दोबारा फिर बोल लीजिए, याद करो। बड़े भाग्य से तुमने भाई मानव तन ये पाया है। गर्भ काल में कौल किया था बाहर आ बिसराया है। हाँ बाहर आ बिसराया है। सब मिलकर अब जय जय बोलो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। सब मिलकर अब जय बोलो जी पवन पुत्र हनुमान की। सब मिलकर अब जय बोलो जी पवन पुत्र हनुमान की। भजले प्यारे साँझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। वो माला है किस काम की। ये श्वासों की माला, जिन श्वासों में भगवान का नाम नहीं है ये श्वास की माला किसे काम नहीं है। जय श्री राधे। सबको राम जी के अयोध्या धाम में जो आज शिला पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, शिला रखी गई है अयोध्या धाम में, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो बधाई हो बधाई। जय श्री राधे।